I shall teach you Hindi explanation of the judgment seat of विक्रमादित्य। इसके प्रीवियस पार्ट्स प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे दिस न्यूज स्प्रेड, यह खबर फैल गई थ्रू द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स देहात या ग्रामीण क्षेत्र। तो धीरे धीरे यह खबर ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई। ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy. Grown up men and women, बड़े स्त्री पुरुष from all the villages, सभी गांवों से would bring their disputes, अपने झगड़े लाते in the court of the cowherd boy, चरवाहे लड़के के दरबार में। तो बड़े स्त्री सभी गांवों से बड़े स्त्री पुरुष चरागाह लड़के के दरबार में अपने झगड़े लेकर आते। एंड ऑलवेज, और सदैव, दे रिसीव्ड, हमें वे प्राप्त करते आ जजमेंट, एक न्याय, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसे दोनों पक्ष समझते, साइड्स पक्ष, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इसीलिए संतुष्ट होकर जाते। तो वो हमेशा एक ऐसा न्याय प्राप्त करते जिससे दोनों पक्ष समझते और वे हमेशा संतुष्ट होकर चले जाते। फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ 11। नाउ द किंग, एक राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, हियर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी के बारे में सुना। तो अब एक राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, उसने इस कहानी के बारे में सुना। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। तो उसने कहा कि वो लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी या न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, गेस मीन्स अनुमान। तो राजा का अनुमान सही था। एज द रुइंस, क्योंकि खंडहर, रुइंस मीन्स खंडहर, अबाउट, यहाँ पे आसपास, द मिडोज, मिडोज चरागाह, तो चरागाह, मिडोज मीन्स हरे घास के मैदान भी होता है। तो चरागाह के आसपास के खंडहर वर वंश विक्रमादित्यास पैलेस, पहले विक्रमादित्य के महल थे। तो चरागाह के आसपास के खंडहर पहले विक्रमादित्य के महल थे। नेक्स्ट है, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, माउंट मीन्स टीला, यदि केवल टीले पर बैठने से ही, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस, बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाती है, टू द शेफर्ड बॉय, चरवाहे लड़के को। यदि केवल टीले पर बैठने मात्र से ही चरवाहे लड़के में बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो हमें गड्ढा खोदकर न्याय कुर्सी को खोज लेना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामले या मुकदमे की सुनवाई करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, डिसेंड मीन्स उतरना, तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर भी उतर आएगी। स्पिरिट मीन्स आत्मा, एज विल, जैसा कि वो करती है, जिस प्रकार से वो चरवाहे लड़के के ऊपर उतर आती है उसी प्रकार से मुझ पे भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा न्यायी राजा रहूँगा। जस्ट मीन्स न्यायी। नेक्स्ट है, सो विद स्पेड्स एंड सॉवेल्स द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेट वॉज ओवरटर्न्ड, सो इसीलिए, विद स्पेड्स, स्पेड्स मीन्स कुदाली, एंड सॉवेल्स मीन्स बेलचा, तो इसीलिए कुदाली और बेलचे से, द ग्रेसी नॉल, नॉल मीन्स छोटा टीला, ग्रेसी घास का, तो इसीलिए कुदाली और बेलचे से घास के छोटे टीले को जहाँ लड़के खेलते थे, वॉज ओवरटर्न, उसे खोद डाला गया या उलट पलट कर दिया गया। ओवरटर्न मीन्स होता है नष्ट करना या उलट पलट करना। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज,
जो लड़का स्वयं बना हुआ जज था या स्वयं बना हुआ न्यायाधीश था। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो लड़का स्वयं बना न्यायाधीश था, वॉज सारोफुल, दुखी था। तो स्वयं बना न्यायाधीश लड़का दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज being taken away। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सबसे प्यारी चीज उससे दूर ले जाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट है पैराग्राफ 13। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, मजदूर या श्रमिक किसी चीज पर आ गए या मजदूरों को कोई चीज मिल गई। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे खोला। अनकवर मीन्स होता है खोलना। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और काले संगमरमर का एक तख्ता पाया। स्लैब मीन्स पटिया या तख्ता। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो पत्थर के 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। श्योरली, निश्चित रूप से। इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी थी। नेक्स्ट है विद ग्रेट रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग मीन्स खुशियाँ, आनंद। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, ये शहर को लाया गया। तो बहुत खुशियों के साथ इसे शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के हॉल में इसे रख दिया गया या स्थापित कर दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल, राजा ने अपनी जनता को आदेश दिया। पीपुल, जनता। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स होता है यहाँ पर अनुष्ठान करना या पालन करना। 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, 3 दिन के व्रत और प्रार्थना करने का आदेश दिया या प्रार्थना के अनुष्ठान करने का आदेश दिया। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की दैट ऑन द 4th day, की चौथे दिन, और घोषणा की कि चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वो चौथे दिन सिंहासन पर सार्वजनिक रूप से बैठेगा। ओके, नेक्स्ट है एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो ग्रेट मीन्स यहाँ पे महत्वपूर्ण सुबह आ गई। तो अंत में महत्वपूर्ण सुबह आ गई। एंड क्राउड असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, क्राउड भीड़ असेंबल्ड एकत्रित हो गई। टू सी देखने के लिए, द किंग टेक हिज सीट, राजा को अपना सिंहासन या कुर्सी लेते हुए देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से चलते हुए। केम द जजेड एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम, राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे। तो लंबे हॉल से चलते हुए राज्य के न्यायाधीश और पुजारी राजा के पीछे पीछे आए। देन, तब, एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, तब वो जैसे ही न्याय कुर्सी के पास पहुँचे। दे पार्टेड मीन्स विभाजित हो गया, बट गए। दे पार्टेड इंटू 2 rows, वो 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चला। बोड हिज हेड इन रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स श्रद्धा या सम्मान। बोड मीन्स झुकाया, तो अपने सिर को श्रद्धा में झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे संगमरमर के तख्ते के पास चला गया। तो राजा बीच में चला और उसने श्रद्धा में अपने सिर को झुकाया और सीधे संगमरमर के तख्ते के पास चला गया। When the king was about to sit, जब राजा बैठने वाला था ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर,
तो जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक, एक देवदूत बोलने लगा। नेक्स्ट है स्टॉप, रुक जाओ। ही सेड, उसने कहा रुक जाओ। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट यू आर वर्दी, कि तुम इसके योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी पर बैठने के योग्य हो। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी पर बैठने के योग्य हो। Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? Have you never desired, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की, to rule over kingdoms, राज्यों पर राज्य करने के बारे में, that were not your own, जो आपके अपने नहीं हैं। तो जो राज्य आपके अपने नहीं हैं उन पर तुमने कभी शासन करने की इच्छा नहीं की। For a while, कुछ समय के लिए, the king could not think of an answer, राजा कोई भी जवाब नहीं सोच सका। He knew his life was unjust, वो जानता था उसका जीवन अन्यायी है, unjust, अन्यायी। After a long silence, एक लंबी शांति के बाद ही spoke, वो बोला, no, नहीं। He said, I am not worthy, उसने कहा मैं योग्य नहीं हूँ। Go then and fast and pray for 3 days, said the angel. तो देवदूत ने कहा, तब जाओ और 3 दिनों तक उपवास रखो और प्रार्थना करो। So that, ताकि you may purify yourself, आप अपने आप को शुद्ध कर सकें। And be worthy to sit on the throne, और सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सकें। With these words, इन शब्दों के साथ या इसी बात के साथ, he spread his wings and flew away, उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। तो इसी शब्दों के साथ वो अपने पंख फैलाकर उड़ गया। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।